तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के बारे में। भाई ये फोन मैं पर्सनली यूज किया हूँ पिछले 2 हफ्ते से एंड इस पर्टिकुलर फोन को मैंने iPhone 12 को छोड़ करके यूज किया। ठीक है, तो मैं आपको इस फोन के बारे में जितने भी प्रोस है वो बताऊंगा, कहाँ इसमें कमियां रह गई हैं, मतलब एक फुल ऑन रिव्यू बताऊंगा। और ये मेरे टीम में ऐसा नहीं कि भाई किसी और ने यूज किया और मैं उसके बोल रहा, नहीं, ये मेरा खुद का रिव्यू है एंड इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट ऑफ कोर्स आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेक की बात कैडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने इस फोन को यूज करना स्टार्ट किया तो डिजाइन मुझे इसकी काफी ज्यादा सही लगी। अब देखो डिजाइन के मामले में यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैक मिलता है, उसके साथ आपको मेटालिक फ्रेम मिल जाएगा एंड गोरिल्ला ग्लास विक्टस था इसमें। सो ऑफ कोर्स मैंने स्क्रीन गार्ड तो लगाया नहीं बिकॉज जहां तक मैंने विक्टस देख रखा था इनके जो फ्लैगशिप फोन्स में इसमें ऑलमोस्ट 0 to no स्क्रैचेस आए थे मैंने जब बिना कवर के यूज किया था। एंड इनफैक्ट फ्लैगशिप में तो बैक ग्लास भी बिना स्क्रैच का उसका था। तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस था तो मुझे काफी ज्यादा सही लगा एंड विच इज अ प्रीमियम क्वालिटी ग्लास फिनिश। अब यहाँ पे दोस्तों एक और बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि फोन सिर्फ 177 ग्राम्स का है। अगर आप फ्लैगशिप फोन्स देखते हो तो वो थोड़े भारी होते हैं। इनफैक्ट 13 Pro जो मैं यूज कर रहा हूँ वो भी इसके सामने हेवी लगता है। तो इसके सामने एक्चुअली 12 एंड 13 Pro दोनों यूज कर रहा था। उसके बाद अगर मैं 12 में जाता हूं तो मुझे बहुत ही लाइट वेट लगता है आईफोन। 13 Pro थोड़ा हैवी लगता है बट यहाँ पे दोस्तों ये फोन मुझे बिना केस या कवर के जब मैं यूज कर रहा था तो मुझे काफी ज्यादा सही लगा। बट मैं यही बोलूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर फोन को लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब अगर आप 2 साल के लिए अगर सोच रहे हो तो प्लीज एक केस एंड जस्ट इन केस अगर आपको विक्टस पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं है, जस्ट इन केस अगर आप लगाना चाहो तो आप स्क्रीन गार्ड लगा सकते हो। Which brings me to a point। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने सैमसंग ने फोन के अंदर ना कोई एक्सेसरीज नाम की कोई चीज नहीं दी है, ना तो बैक कवर है ना ही चार्जर है। एंड चार्जर के बारे में चलो मैं आगे जाकर के बताऊंगा। बट अगर आप ये दोनों एक्सेसरीज बाहर जाकर के खरीदते हैं बिकॉज बैक कवर जरूरी है एंड अगर आप कंपटीशन देखें तो वहां पे आपको OnePlus 9 RT में आपको बैक कवर भी मिलता है, इनबॉक्स चार्जर भी मिलता है, जो कि दोनों चीज मिसिंग है। अगर आप ये खरीदने जाते हैं तो लगभग 2000 अच्छे अगर कंपनी का खरीद रहे हैं 2000 से 2500 रुपए आपके लगेंगे। तो ये बात दोस्तों जानने की अगर आप ये फोन खरीद रहे हो तो इन दोनों चीजों पे वो एक्स्ट्रा अगर आपको कोई कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है तो समझ लो कि वो कार्ड डिस्काउंट नहीं है, वो आपको पैसे देने पड़ेंगे और इन दोनों एक्सेसरीज के लिए। बट नेवरदलेस फोन इज अमेजिंगली डिजाइन। यहाँ पे 2 चीजें जो मुझे अच्छी लगी है वो ये कि आपको IP67 की रेटिंग मिलती है एंड IP रेटिंग के हिसाब से मतलब इट गिव्स यू द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो कि आपको फ्लैगशिप लेवल फोन से मिलता है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे अच्छी लगी कि आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है। आई एम ए फैन ऑफ वायरलेस चार्जिंग। गाड़ी में रख दो वायरलेस चार्जिंग, घर पे रात को बस प्लग इन नहीं करना है, डेस्क साइड पे रख दो वायरलेस चार्जिंग, सुबह फोन फुल चार्ज मिलेगा एंड उसके बाद थोड़ा बहुत चार्ज कर लो गाड़ी वगैरह में। अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो मुझे वायर्ड चार्ज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये बात मुझे अच्छी लगी एंड ओवरऑल डिजाइन इटसेल्फ इज फ्लैगशिप डिजाइन। आपको इस मामले में जो स्क्रीन है उसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। स्क्रीन का साइज, जो फोन का ग्रिप है, जो एर्गोनॉमिक्स है, दे आर एक्सीलेंट। ठीक है, इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट दैट हैप्पी अबाउट इनबॉक्स एक्सेसरीज। तो डिस्प्ले की बात दोस्तों अगर मैं बात कर रहा था गोरिल्ला ग्लास विक्टस है द बेस्ट दैट यू कैन गेट फॉर अ ग्लास प्रोटेक्शन राइट नाउ। इसी के साथ साथ आपको 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। द डिस्प्ले इज फैंटास्टिक, अमेजिंग। आप नेटफ्लिक्स देख लो, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट बढ़िया, HDRs आर अमेजिंग। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द फ्लैगशिप लेवल स्क्रीन जहां पे आपको वो 10 हर्ट्ज से लेकर के 120 हर्ट्ज तक जाता है। नो, अगर आप 60 हर्ट्ज रखो तो फिक्स रहता है 60 हर्ट्ज पे, 120 हर्ट्ज रखो तो फिक्स रहता है 120 हर्ट्ज में। मैंने दोस्तों इस फोन को 60 हर्ट्ज पे कभी मतलब रिव्यू के दौरान यूज किया था बिकॉज मुझे 120 हर्ट्ज अच्छा लगता है बट उसमें क्या होता है कि बैटरी सिर्फ 5-6 घंटे का SOT मिलता था। 60 हर्ट्ज में मेरा थोड़ा सा SOT और बढ़ जाता था तो मैंने इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये सब भी ऑन नहीं रखा बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे लिए प्रायोरिटी थी बैटरी ज्यादा चलाना। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीजें ऑन रखेंगे तो ऑफ कोर्स बैटरी लाइफ आपको 5 घंटे की आसपास मिलेगी अगर आप स्क्रीन ऑन या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखते हैं। जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको फुल ऑन कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाएंगे। Samsung One UI 4 आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो वो भी एक बहुत बढ़िया बात है। Samsung One UI 4 ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आपको जो पेमेंट अगर आप NFC से देते हो तो Samsung पे का आपको ऑप्शन मिलता है। आपको सारे के सारे जो ऑप्शंस जो One UI में मिलते हैं जैसे कि All G Life, सिक्योर फोल्डर, एवरीथिंग सिक्योर दैट यू गेट देयर एंड Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स। सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड इस बार पता है जब मैंने इसका स्क्रीन का 120 हर्ट्ज देखा तो इट वाज वेरी स्नैपी, इट वाज स्मूथ। जैसे जो ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, जो ऐप सर्च कर रहा हूँ,
लेफ्ट राइट जो न्यूज फीड्स होती हैं, कोई ऐप लॉन्च करके मैंने उसकी न्यूज फीड्स देखी है. दिस टाइम इट वाज अमेजिंग, इट वाज ऑलमोस्ट बटरी स्मूथ फॉर मी, विच इज अ गुड थिंग. अब दोस्तों बात करते हैं हम परफॉर्मेंस के बारे में. तो Exynos 2100 आपको लग रहा होगा कि ये वही फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है. ऑफ कोर्स ये फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है, बट दिस टाइम दिस इज द न्यूअर वर्जन थोड़ा नया है इसका, जिसमें हीटिंग के मामले में इसमें ज्यादा ध्यान दी गई. अब देखो एक बात है, दिल्ली में जब मैंने इनका फ्लैगशिप लेवल फोन यूज किया था जो कि Exynos 2100 के साथ आया था, तब इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी. अभी दोस्तों एम्बिएंट टेम्परेचर 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री रहता है, और इससे भी शायद फर्क पड़ सकता है. लेकिन इस बार घंटों खेलने के बाद भी इतना फोन गर्म नहीं हुआ. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत गर्म तब हुआ था जब हम कैमरे में 4K रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बहुत कैमरा यूज कर रहे हैं, तब थोड़ा बहुत गर्म होता है फोन. बट एम्बिएंट मतलब गेमिंग वगैरह में और ऐसे नॉर्मल यूसेज में फोन इतना गर्म नहीं हुआ जितना कि इनके पुराने Exynos वाले फोन होते थे. तो दैट इज अ गुड थिंग. परफॉर्मेंस वाइज अमेजिंग, आप फुल सेटिंग्स में गेम खेल सकते हैं, कोई इतनी ज्यादा थ्रॉटलिंग नहीं है, लैग वगैरह नहीं है. ऑफ कोर्स 4-5 घंटों के लिए अगर आपको गेम चाहिए तो गो बाय गेमिंग फोन. दिस इज नॉट अ गेमिंग फोन. आप यहाँ पे गेम्स खेल सकते हो, बट दिस इज नॉट अ फोन फॉर गेमर्स आई वुड से. ठीक है. नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं कैमरे के बारे में बात करूं तो आपको 12 मेगापिक्सल के तीनों कैमरे मिलते हैं, एंड सारे के सारे, ऐसा नहीं कि भाई 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया, नहीं, तीनों कैमरे काम किए हैं. आपको जितनी भी आप फोटोज देख लो, अमेजिंग. जो आप डायनेमिक रेंज देख रहे हो, बहुत सही काम किया. प्रोसेसिंग टाइम इस बार बहुत कम ले रहा है फोटोज, नहीं तो पुराने फोन्स में, सैमसंग फोन्स में क्या होता है कि आप अगर फोटो लेते हो तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस द फोटो, बट इस बार प्रोसेसिंग काफी ज्यादा सही थी. डायनेमिक रेंज अच्छा था, जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो अच्छा है. ऐसा नहीं है कि भाई कोई फोटो वार्म आई है तो कोई फोटो कोल्ड आई है. इट मेंटेन कंसिस्टेंसी. हार्श सनलाइट में भी अच्छा था. अच्छा, हार्श सनलाइट में इसकी जो स्क्रीन है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी थी. एनीवेज वो तो बढ़िया है ही. वीडियो के मामले में भी यहाँ पे अच्छा काम किया है, स्टेबिलिटी है वीडियोज़ में. नाइट फोटोज में मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है. आई एक्सपेक्टेड अ बिट मोर बिकॉज डे लाइट फोटोज आर अमेजिंग, तो नाइट फोटोज और बेटर हो सकती थी. सेल्फीज में स्किन टोन अच्छा है, बट नाइट सेल्फीज वगैरह इतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को. तो नाइट डिपार्टमेंट में ऑफ कोर्स देयर इज अ बिट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, बट ओवरऑल इट्स एन एक्सीलेंट अमेजिंग कैमरा. नेक्स्ट अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूं तो 4500 mAh की बैटरी मिलती है विद 25 वॉट चार्जिंग सपोर्ट. वो चार्जर आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है, एंड वायरलेस चार्जिंग है. तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम में वायरलेस चार्जिंग पे था, सो आई डिडंट मिस द 25 चार्जर दैट वाज नॉट इन द बॉक्स, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे चार्जर्स हैं. मतलब कवर्ड में आपको 1-2 चार्जर मिल जाएंगे बिकॉज इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ. बट ऑफकोर्स आपके पास शायद चार्जर नहीं हो सकता, तो आपको ये मान के चलना है कि अगर आपके पास पुराने फोन का चार्जर है तो वो अगर 15 वाट का या 25 वाट का अगर आप सपोर्ट करें, तो अगर आप वायरलेस चार्जर भी खरीदना चाहते हो तो उसके दोस्तों अलग से 1300-1500 रुपये लगेंगे. ऑफकोर्स वो तो आपको किसी भी फ़ोन में लगेंगे. दूसरी बात है कि अगर आप केस से कवर खरीदते हो तो वो अगर आप मैंने इसके लिए स्पाइगन का कवर खरीदा था तो 1200 रुपये का कवर है, तो उसमें दोस्तों आपके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे. तो आप ये मान के चलो कि अगर ये फ़ोन अगर आपको 50, बिकॉज इस फ़ोन की प्राइसिंग बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, 50,000 रुपये के आसपास शायद ये मिल सकता है. कभी 55 का हो जाता है, कभी 51 का है. तो ये देख लो कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्राइसिंग में इस फ़ोन को खरीदने का सोचे हो, इस फ़ोन का तो सबसे बड़े कंपटीशन है OnePlus 9 RT. OnePlus 9 RT हमारा अभी कहीं ना कहीं शिपिंग में अटका हुआ है, वो आते ही हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे. बट इसका दोस्तों एक बहुत बड़ा कंपटीशन खुद सैमसंग का S20 FE है. S20 FE इससे 12-13 हज़ार रुपये सस्ता है. वहाँ पे आपको नॉन Exynos प्रोसेसर मिलता है जो कि बहुतों को अच्छा लगता है. दिस टाइम आई एम हैप्पी अबाउट द Exynos 2100 प्रोसेसर. ऐसी बात नहीं है कि आई एम बायस्ड अबाउट स्नैपड्रैगन, नहीं. Exynos प्रोसेसर अगर अच्छा हो तो अच्छा बोलना चाहिए. बट वहाँ पे क्या है कि 13,000 रुपये कम में आपको ऑलमोस्ट सेम फॉर्म फैक्टर, सेम चीज़ें मिलती है. गुड कैमरा इज देयर. सो S20 FE इज ऑफ कोर्स जब तक स्टॉक में रहे इट इज द बिगेस्ट कंपटीशन फॉर S21 FE. बट देखो S21 FE में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिलता है. इसका जो डॉल्बी एटमॉस है, जो इसके जो स्टीरियो स्पीकर आउटपुट है, अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा. इट वॉज नाइस यूजिंग दिस फोन. और आईफोन यूज़ करने के बाद इस फोन को यूज़ करने में मुझे लगा था कि यार थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, बट नहीं. ऑफकोर्स OS डिपार्टमेंट में मैं बोलूँगा कि वो जो ब्लोटवेयर्स हैं वो अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे. वहाँ पे जो फालतू की नोटिफिकेशंस आते हैं वो हटाने आपको पड़ेंगे, कुछ डिसेबल करना पड़ेगा. इट टेक्स टाइम टू गेट दिस फोन कस्टमाइज फॉर योरसेल्फ. आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसा रखना है, तो एक हफ्ता इस फोन को 2 कस्टमाइज करो कैसे यूज़ करना है, एंड यू विल रियली लव दिस फोन. बट ऑफकोर्स अगर आप मार्केट में हो तो आपको Nord C या फिर S20 FE इन दोनों के साथ कंपैरिजन करके देखना चाहिए. इसका S20 FE के साथ तो नहीं, बट हम Nord C के साथ कंपेयर करने का
पूरी मतलब जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। वो फोन आना है, हमें 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता यूज करना है, बिकॉज हम फोन खोलते हैं तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो गिव अस अराउंड अ वीक्स और 15 डेज टाइम एंड विल गेट बैक टू यू। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाइयों। वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल जीटी सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। एक्चुअली 2 बार सब्सक्राइब बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, अपने अगले वीडियो देखेंगे। गुड बाय।